तो हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट में बता रहा था दिशा परीक्षण। ये रेलवे घटना चक्र बुक का है, और आपका जो आने वाला एग्जाम है रेलवे का, ग्रुप डी रहे या एनटीपीसी रहे, वहाँ पर यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना सकोगे अगर मेरा पूरा वीडियो आप देख लेते हो तो। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा शुरू से देखने के लिए। फिलहाल अभी हम 100 नंबर सवाल से बताएंगे, देखो कैसे इस तरह के सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। क्वेश्चन तो एक लाइन का हो गया, आसान हो गया, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बच्चे क्या होते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं बना पाते हैं, उसको पता नहीं होता कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे जल्दीबाजी में सॉल्व करें। तो वही चीज़ मैं बताऊंगा, ध्यान से समझना। क्या बोला है, सिंपल सी बात बोला है आपको। सबसे पहले आपको डायग्राम पता है कि नहीं, पूरब किधर होता है, पूर्व होता है इधर, पश्चिम हो जाता है इधर, ये भारत की मानचित्र की तरह, ऊपर हो जाता है उत्तर और नीचे हो जाता है आपका दक्षिण, ये तो आपको पता है। अब इसमें सिंपल सा एक लैंग्वेज बोला है वो कि यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाए, यही ना बोला है भाई, उत्तर पश्चिम, अगर इसको क्या कर दें, उत्तर कर दें, ये बोला है। तो उत्तर के जस्ट अपोजिट तो इधर दक्षिण हो जाएगा, लेकिन आप ना अब पूरब और पश्चिम लेने में आपको दिक्कत हो जाएगा, ये चीज़ होता है। बहुत बच्चे ये कर लेते हैं, लेकिन आपको हम सिखाते वैसे नहीं किया जाएगा। इसको कैसे करेंगे ध्यान समझिए। हम सबसे पहले आपको ओरिजिनल दिशा बताए। अब जो वो कह रहा है ना, वो हमको ये बोल रहा है कि देखो जो हमारा क्वेश्चन में जो बोला है कि यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाए, अगर हम इसको उत्तर करें तो देखो ये था हमारा उत्तर, ये था उत्तर, तो ये उत्तर खिसक के यहाँ आ गया है, इधर आ गया। कितने डिग्री ये घुमा है ये सोचना, यहाँ से यहाँ ये कितना डिग्री आया, 45 डिग्री घूम के आ गया। तो सारा दिशा जो है ना इसी तरह से 45 डिग्री घूम के आ जाएगा। यानी कि ये जो पश्चिम वाला है ना, ये पश्चिम यहाँ पर था ना, ये पश्चिम हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, 45 डिग्री घूम के यहाँ पर आ जाएगा। इतना लॉजिक आपको समझना होगा। यानी कि ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, और ये जो दक्षिण है ना वो भी 45 डिग्री इधर घूम के यहाँ पर आ जाएगा दक्षिण, और इधर जो है ये हमारा पूर्व, ये पूर्व इधर हो जाएगा आपका घूम के 45 डिग्री, ये पूर्व हो जाएगा इधर। ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये आता है तो गारंटी आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सिंपल सा बात बोला है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि उत्तर जो है वो उत्तर किधर जा रहा है भाई। उत्तर यानी कि उत्तर जो था उत्तर पश्चिम हो जाता है, मतलब ये उत्तर वाला जो दिशा था ना वो उत्तर पश्चिम के पास आ जाता है, ये बोला है। तो इसमें घबराने की क्या बात है, टेंशन क्या ले रहे हो कि सर अगर उत्तर है, उत्तर पश्चिम आ गया तो पश्चिम तो यहाँ आ जाएगा ना। तो पश्चिम, लास्ट लाइन पढ़ो, पश्चिम को क्या कहा जाएगा। जो पहले पश्चिम था मेरा, ये यहाँ पर जो पश्चिम था उसको क्या कहा जाएगा, इस पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा उत्तर पश्चिम, उसको कहा जाएगा उत्तर पश्चिम। ये जो पहले पश्चिम था उसको क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से समझना, आसान है, लेकिन आप लोग डर रहे हो। बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट हमको इस क्वेश्चन को में पूछा गया था कि सर इस टाइप का सवाल जल्दी कैसे बनाएंगे। कमेंट आया है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, देखो बताते हैं, टेलीग्राम पे भी। आप लोग ना समझते नहीं हो बातों को और ट्रिक खोजते हो। हर चीज में ट्रिक नहीं होता भाई। देखो आप पूरब पश्चिम, ये तो उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो जाता है, ये पूरब हो जाता है, ये पश्चिम हो जाता है। आपको बोला है क्या, यदि उत्तर, क्वेश्चन का लैंग्वेज को, यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाए। ए भैया उत्तर पश्चिम ये है, इसको उत्तर कहेंगे, उत्तर कहेंगे तो ये इधर खिसका है तो इसको भी इधर खिसकाएंगे पश्चिम। तो बोल रहा है पश्चिम हो क्या जाएगा, वो जो पहले ऑलरेडी पश्चिम था उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। आप ना देख कर बना सकते हो इसको, अगर आप दिमाग में लगाओगे इस तरह से कि हो क्या रहा है इसके साथ, कि उत्तर 45 डिग्री इधर चला गया, पश्चिम इधर चल जाएगा तो पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 101 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि मनोज दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ दौड़ रहा था, ठीक है, पंकज उसके विपरीत दिशा में चल रहा था। पंकज किस दिशा की ओर चल रहा था। अरे भैया आपको सबसे पहले पता है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पहले बना लो। देखो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। किधर दौड़ रहा है, ध्यान से देखो, बोल रहा है मनोज दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण ये है, पश्चिम ये बच्चा इधर दौड़ रहा है।
ठीक है, मनोज इधर दौड़ रहा है, ठीक, और उसका विपरीत में कौन, देखो ध्यान से दौड़ रहा है पंकज, उसके विपरीत दिशा, पंकज का विपरीत ध्यान तो इधर हो जाएगा, उल्टा, जस्ट उसका उल्टा, उधर दौड़ रहा है, तो उधर कौन दिशा है, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व, और आंसर कितने नंबर हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन, कहीं दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन 102, क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि राकेश सर्वप्रथम पूर्व की ओर जाता है। देखो पूर्व की ओर जा रहा है तो सिंपल सी बात है कि पूर्व उधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, तो पूर्व की ओर राकेश को ले गए। फिर आगे बोला है कि फिर वह दक्षिण की ओर जाता है। देखो जब उधर जा रहा था ना तो दक्षिण नीचे हो जाएगा, उसको नीचे की ओर ले जाएंगे, ठीक। फिर आगे बोला है कि उसके पश्चात वह पश्चिम की ओर मुड़ता है। जब इधर जा रहा था तो पश्चिम किधर होगा, पीछे न हो जाएगा, तो पीछे हो जाएगा तो इधर मुड़ गया वो, ठीक। फिर आगे देखो उसके बाद पश्चिम मुड़ता है तथा अंत में वह दाई ओर मुड़ता घूमता है। जब इधर जा रहा था दायां ऊपर हो जाएगा, इधर घूम गया, ठीक। फिर बोला है अब वह किस दिशा में जा रहा था, किस दिशा में, ऊपर, उत्तर है ना, तो उत्तर आंसर हो जाएगा। क्या है, दिक्कत है क्या, आसान क्वेश्चन है, आप खुद करो, इस तरह का बहुत सारा सवाल आप बना चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 103 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 कहता है कि पूर्व की ओर मुंह करके आप बाएं मुड़े तथा 20 मीटर चले। एक बात बताते हैं कि पूर्व की ओर मुंह था, उधर पूर्व होता है, और बायां मुड़ गया, बायां किधर होता है, ऊपर होता है, ऊपर चला गया, और कितना चला, 20 मीटर चला गया, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर कहता है चले फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। जब ऊपर जा रहा था तो बायां किधर होगा, इधर ना होगा, तो इधर देख लो, इधर हो जाएगा, और वो 20 मीटर ऐसे चल गया, ठीक। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि 20 मीटर चला, फिर अपनी बाई तरफ 50 मीटर तय करा करे। अब देखो जब इधर जा रहा था तो बाई और बायां किधर होगा, नीचे, और 50 मीटर, देखो यहाँ तक 20 था, यहाँ से यहाँ तक 20 था, तो इतना दूर तक 20 आ जाएगा, ये बराबर लाइन देना है, ठीक है। चलो 20 यहाँ तक तो 20 आ गया, और 30 इधर हो गया, यानी कि यहाँ हो गया, और ये चलना मतलब ये पूरब की ओर इसका मुंह था, यहीं था उधर, और बाईं तरफ मुड़ा, बाईं तरफ जैसे मुड़ा तो उधर चला गया, ठीक है। और ये 20 चला, फिर 20 चला, और फिर यहाँ तक 20 चला, और इधर 30, यानी कि टोटल 50 चला, यहाँ पर आ गया। फिर आगे पढ़ो, 50 मीटर तय करें, तो अब आप आरंभिक स्थान से किस दिशा में, आरंभिक स्थान यहाँ न था जी, तो देखो इधर पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, तो ये कौन सा होगा, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम आंसर दे दो, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दक्षिण पश्चिम। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे जैसे चल रहा था। हाँ आपको स्टार्टिंग वाला पॉइंट दिक्कत करेगा कि पूरब की ओर, जैसे कोई आदमी यहाँ पे पूरब की ओर खड़ा है, अब बाएं तरफ मुड़ेगा तो अपने हाथ के अनुसार मुड़ा दो, उसको बाएं तरफ, किधर होगा, बायां, ऊपर हो जाएगा, ऊपर मुड़ के चला गया 20, यानी कि एक पॉइंट था उधर देख रहा था, बाएं बोला बाएं मुड़ जाओ, आप ही को बोलेगा कि आप पूरब की ओर खड़े हो, मान लिया जाए, बोले बाएं मुड़ो, तो बायां हाथ इधर है तो ऐसे मुड़ोगे सीधा, ठीक है, ये होता है मुड़ने का तरीका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 104। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है कि किरण अपने ऑफिस के लिए 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चली। देखो उत्तर ऊपर ले गए, 3 किलोमीटर लिख दिए, ठीक। फिर कहता है कि फिर वह दाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, दाहिना किधर होगा, उधर, और 2 मीटर इस तरह से उसको चला दिए। फिर बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर चली, दाहिने जब चलेगा 5 चला दिए इस तरह से। देखो ये 3 यहाँ तक ले लेना, 2 आगे थोड़ा बढ़ा देना, बोलना 5 हो गया, यानी कि इतना 3 इतना 2, 5 हो गया यहाँ, ठीक है। दाहिने नीचे हो जाएगा, अपने हाथ के अनुसार चलाना है। अब फिर कहता है कि फिर वह दाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। 5 मीटर चलने के बाद जब नीचे आ रहा था ना, जो बायां होता है वो दायां होता है, याद रखना, क्योंकि आप जब घूमोगे तो दायां इधर हो जाएगा, तो इधर फिलहाल अभी मेरा नीचे तरफ है, हम इस तरफ देख रहे हैं, तो मेरा बायां इधर है, तो कितना चला है, 2 चला है, तो 2 इतना ही नहीं चलेगा जी, इतना दूर तक चलेगा, तो इस तरह से चला दिए 2, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, फिर कहता है कि अंत में वह दाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। देखो दाएं मुड़ी 2 किलोमीटर चली, और अंत में वह दाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। अब लास्ट में जानते हो 5 के बाद वो 2 चला, और फिर अंत में दाएं मुड़ रहा है, तो ध्यान से देखो, दाहिने तो ऊपर हो जाएगा जब इधर चलोगे, तो आप ना इस कॉपी को, अगर इस तीर को अपने ऐसे घुमाओगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि दायां किधर हो रहा है, या फिर आपकी तरफ इधर जब है तो आप बोलना कि जो मेरा बायां है ना वो दायां है। उल्टा जब रहता है ना तो मतलब आप घूमोगे तो वो उलट ही जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आप इतना सोचना कि चूंकि तीर इधर आ रहा है और हमको दाएं घूमना है। क्वेश्चन में लास्ट लाइन क्या बोला है कि अंत में वह दाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, तो आपका बायां जो होगा ना वो दायां होगा, क्योंकि ये तीर आपकी तरफ है, तो उधर चल जाएगा 2 किलोमीटर। तो देखो यहाँ तक ही ना 2 होगा, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो, क्या कहता है कि लास्ट लाइन तो हो गया 2 किलोमीटर चली, फिर वह बाएं मुड़कर सीधा चलना शुरू किया। अब वह अपने चलने के बिंदु से किस दिशा में जा रहा है। अब यहां आने के बाद ना वो बाएं लेफ्ट मुड़ेगा,
ठीक है। ऐसे जहाँ से चला तो वहीं आ गया, लेकिन उसको लेफ्ट मोड़ना पड़ेगा। और जब लेफ्ट मोड़ेंगे, जब उधर जा रहा था तो लेफ्ट किधर होगा, इधर ना हो जाएगा, लेफ्ट तो इधर हो जाएगा, देख लो अपने हाथ के अनुसार। तो इधर कौन दिशा होता है, पश्चिम। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर ए पश्चिम। सिंपल सा क्वेश्चन, कहीं दिक्कत नहीं था। आपको जैसे जैसे करने बोला है खाली करते जाओ, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 105। क्वेश्चन नंबर 105 का आता है कि 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाहिनी ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर की दूरी चला, फिर बाई ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर की दूरी चला, अंत में उत्तर की तरफ चल रहा था। किस दिशा से मैंने अपना यात्रा प्रारंभ की। देखो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए ना तो आप क्या करना, दायां बायां पहले कटा लो। देखो ध्यान से, 6 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने ओर मुड़ा और देखो दाहिना पहला मिला, फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाई, तो दाई बाई खत्म, ठीक है, वो कट जाएगा। उसके बाद फिर कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी चलने के बाद वह उत्तर की तरफ चल रहा था। जब वो उत्तर की तरफ चल रहा था तो किस दिशा से मैंने चलना आरंभ किया था। देखो जब उत्तर की तरफ वो चल रहा था तो इसका मतलब वो चलना प्रारंभ किस दिशा से किया था, उसका पहला बिंदु निकालना है। तो इसके निकालने का क्या नियम होता है जानते हो, कि भैया उत्तर को उलट देंगे। उत्तर का आंसर हो जाएगा आपका क्या जानते हो, दक्षिण। क्यों, क्योंकि सब जब कट जाता है पूरी तरह, क्या बोल रहे हैं ध्यान समझना, जब पूरी तरह से कट जाता है जो दिशा बचता है उसका उल्टा लेना है, पूरब का पश्चिम, उत्तर का दक्षिण। इसका मतलब उस किस दिशा से अपना चलना प्रारंभ किया था, तो दक्षिण दिशा से। आपका आंसर दक्षिण हो जाएगा। हम बोर्ड पे समझाते हैं, ऐसे देखो मौखिक बना दिए, लेकिन यह सवाल बहुत से सारे बच्चे गलत कर देते या फिर नहीं समझ में आता। क्या बोला है कि हमको दूरी से कोई मतलब नहीं है। 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाहिनी ओर मुड़ा, समझना, सबसे पहले वो दाएं लिख लो, ठीक है, दाएं मुड़ा। फिर आगे देखो, फिर कहता है कि कुछ दूरी चला, यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी चला, फिर बाई ओर मुड़ा, फिर बाएं मुड़ दिया, ठीक, बाएं मुड़ गया। फिर आगे बोला है कि 10 किलोमीटर की दूरी चला, अंत में उत्तर की तरफ चल रहा था। अब ये करने के बाद ना वो उत्तर की तरफ अंत में चल रहा था, तो वो किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, ये मैंने शुरुआत का दिशा चाहिए, शुरू का दिशा, ठीक है। तो जब शुरू का दिशा चाहिए तो आपको ना ये देखो दाएं और बाएं ये कट जाता है, ठीक है। जब दाएं बाएं कट जाता है तो आपको क्या दिया था, उत्तर, एक दिशा मिला था उत्तर। तो शुरू का निकालने के लिए आपको जस्ट इसका अपोजिट लेना है। क्या लेना है, उत्तर का उल्टा क्या होता है, दक्षिण। तो आंसर हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। एक उदाहरण हम अपने मन से आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कोई आदमी है, वो बोला क्या, हम दाएं गए, बोले ठीक, फिर बोला हम फिर बाएं गए, ठीक, फिर दाएं गए, फिर बाएं गए, फिर दाएं गए, इतना वो गया। तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, दाएं बाएं तो कट ही रहा है ना, कट रहा है, क्या बचा दाएं। और लास्ट में एक लाइन बोलेगा कि मान लेते वो गया, क्या बोला, क्या देखो ना भाई, हम ना अब लास्ट में उत्तर दिशा में चल रहे थे। उत्तर क्या होता है, ऊपर होता है, ऊपर होता है उत्तर, बोले उत्तर की दिशा की ओर चल रहे थे। तो बोले ठीक है, उत्तर चल रहा था। तो देखो ध्यान से, दाएं लास्ट में जो बचा है ना उसका उल्टा उड़ा दो, उल्टा दो, मतलब दाएं का उल्टा क्या होता है, बाएं, दाएं का उल्टा बाएं। तो इसको बाएं मोड़ दो, बाएं मोड़ दोगे तो किधर होगा, ध्यान से देखो, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इसका मतलब वो किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, पश्चिम दिशा से। ये आंसर हो जाएगा इसका, वो पश्चिम दिशा की ओर से चलना प्रारंभ किया था जब शुरू का बात बोले। अब यहाँ पर चूंकि बाएं दाएं कट जाता है तो उत्तर बचा, उत्तर का उल्टा ही ले लेंगे दक्षिण। जब पूरा कट जाता तो जो दिशा है उसी का उल्टा कर देना, पूरब अगर रहता पश्चिम, पश्चिम रहता तो पूरब। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर समझाते हैं। देखो अगर कोई आदमी है, अगर शुरुआती है, मान लीजिए हमको शुरू का नहीं निकालना है, हमको स्टार्टिंग में ही बोला कि कोई आदमी ना उत्तर से चलना प्रारंभ किया या पूर्व से चलना प्रारंभ किया। समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझो। पूर्व से चलना प्रारंभ किया और वह आदमी दाएं मुड़ा, ठीक है, दाएं मुड़ा बोलेगा क्वेश्चन में। 5 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा, फिर 4 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, ऐसे बोलेगा, ठीक है। फिर बोलेगा दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, ठीक है, ऐसे बोलेगा। और फिर बोलेगा बाएं मुड़ा, ठीक, ये इतना बोला। अब बोलेगा अब वह किस दिशा में, तो आपको इस तरह से सब जितना दाएं बाएं लिखा बोला है ना सबको लिख लेना, और जहाँ जहाँ कटने लायक है कटा देना। देखो ये बाएं ये दाएं कट गया, इधर उधर कटेगा, ये दाएं बाएं कट गया, तो 2 दाएं बचा है, अभी भी आपका 2 दाएं बचा है। तो वो जब पूर्व की ओर चला था उसको 2 बार दाहिने मुड़ा दो, 2 बार दाहिने मुड़ा दो। तो 2 बार दाहिने का मतलब जब पूरब होगा, पूरब की ओर कोई जा रहा था तो 2 बार दाहिने कैसे मुड़ेगा, 1 बार नीचे मुड़ेगा, और फिर नीचे जब आ रहा था तो किधर दाहिना हो जाएगा, इधर हो जाएगा, क्योंकि जो बायां होता है वो दायां होता है, इधर चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका पश्चिम। तो इसका मतलब वो अब पश्चिम की ओर जा रहा था। अगर क्वेश्चन में आ जाता कि एक आदमी है 5 बार बाएं मुड़ता है
और 6 बार दाएं मुड़ता है, तो अब बताओ अगर वह पूरब की ओर चलाता तो अब किस दिशा में, तो आप मुड़ाते रह जाना, ठीक है, दूसरा लड़का नौकरी ले लेगा। तो ऐसा नहीं है, ये ट्रिक काम करता है, ज़्यादा अच्छा ट्रिक है। इसके लिए हम पहले भी वीडियो आप लोगों को दिए हैं डायरेक्शन टेस्ट का, ठीक है, शुरू से देखो, उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, बहुत मज़ेदार पढ़ाए हैं दाएँ बाएँ वाला। लेकिन अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देते हैं। मान लेते हैं कि अब ये नहीं बोलता, अब बोलता कि नहीं भाई ये तो ठीक था, अब बोलता अंत में वो है ना, अंत में देखो किधर था, पश्चिम था, बोलेगा कि अंत में वो पश्चिम बचता है, अंत में वह पश्चिम की दिशा की ओर जा रहा है, ऐसा बोलता, ये ना बोलता अंत में पश्चिम दिशा में जा रहा, अंत में, तो शुरू में वह किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, ये क्वेश्चन बोल सकता था। तो आपको ये सोचना है कि सर हमको दाएं दाएं दिया है और अंत का दिया है ना, तो जस्ट इसका अपोजिट लेना, दोनों दाएं का उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, 2 बार बाएं, तो इसका मतलब हमको 2 बार इसको बाएं घुमाना है। तो एक बात बताओ, जब वो पश्चिम दिशा में अगर जा रहा है तो 2 बार बाएं घुमाना है दाएं, क्योंकि हमको ऊपर जाने के लिए उल्टा काम करते हैं, ठीक है। तो उल्टा काम करने के लिए आप क्या करोगे, 2 बार बाएं घुमा दो, तो दाएं का उल्टा बाएं होता है। तो बाएं कैसे घूमेगा, जब उधर जा रहा था तो बाएं किधर, नीचे हो जाएगा, ये बाएं हो गया, और जब इधर हो रहा था तो बायां किधर होता है, तो दायां होता है वो बायां होता है, यानी कि इधर जाएगा। तो पूरब से, यानी कि वो पूरब की ओर से चलना प्रारंभ किया था, आया ना जी, पूरब जो दायां होता है वो बायां में, इधर बायां जाएगा, ऐसे होता है। तो ये लॉजिक से जल्दी बना पाओगे इस तरह के सवाल को। 105 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताएं। अगर दूसरा तरीका भी होता है कि आप पश्चिम को क्या करोगे, उल्टा कर, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है, वो सब नहीं सीखना, फिर आप झंझट में पड़ जाओगे। चलो 105 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन 106 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कि मैं नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हूँ, ठीक है, नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हूँ, ठीक, कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं पानी में तैरते हुए जा रही है, बाएं से दाएं, कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं, ये बोल रहा है, ध्यान से समझना, जा रही है, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, मेरा मुंह किस दिशा में। सबसे पहले आप जब एग्जाम में रहोगे ना, तो सबसे पहले आप क्या करना, इस तरह से एक लाइन खींच देना, ठीक है, पहले ये काम करना, और इस तरह से पानी इसमें चला देना। ये जो तीर जा रहा है ना, इधर जा रहा है, यानी कि ये जो है ना, इधर होता है पश्चिम, आपको ये पता है कि इधर होता है पश्चिम और इधर होता है पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जब पानी जा रहा है और हम किस तरह खड़े हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि पानी जो जा रहा है ना बाएं से दाएं, उस दूसरा लाइन को पढ़ो, मैं नदी के तरफ पीठ करके खड़ा हूँ। नदी के तरफ हो सकता है इस किनारे में हो, या तो वो आदमी उधर देख रहा हो या तो वो आदमी इधर देख रहा हो। अगर उत्तर की तरफ देखेगा या फिर दक्षिण की तरफ देख रहा होगा, यानी कि अगर वो पीठ को अगर खड़ा करके ऐसे रहेगा, उत्तर की ओर देखेगा, यहाँ खड़ा हो गया वो बच्चा, तो वो हाथ जब फैलाएगा तो इधर इसका हाथ क्या होगा, बाएं, इधर हाथ कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट, देखो अपने हाथ के अनुसार चलेगा यहाँ पे। और अगर इधर वो करता है तो इधर इसका दाएं हाथ होता है। तो पानी का प्रवाह देख लो ध्यान से, बाएं से दाएं है, इसका मतलब वो उत्तर की ओर खड़ा है। और लास्ट में नदी जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, अब मेरा मुंह किस दिशा में, और बोला कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं पानी में तैरते हुए, बाएं का मतलब इधर से जा रहा है उधर, प्रवाह इधर ही है, तो इसका मतलब वो आदमी उत्तर की तरफ खड़ा है। सिंपल सा बात है, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ, इस तरह के क्वेश्चन ना ज़्यादा अच्छा रहता है लॉजिक लगा के बनाने से, कोई ट्रिक नहीं कम करेगा आपका। क्लियर है। और अगर कहते दक्षिण की ओर खड़ा रहते तो दायां से पानी, देखो पश्चिम इधर है तो दायां से जाता बायां की तरफ, तो यहाँ वो बायां से दायां पानी जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 107। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि एक स्टेशन मास्टर जालंधर रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गाड़ी चलाता है एवं चलाता है, वह बाई ओर मुड़ता है और फिर से 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और फिर दाई ओर मुड़ता है और 18 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, वह किस दिशा में गाड़ी चला रहा है। देखो दिशा की बात किया है, बायां दायां है और स्टार्ट किया है वो पश्चिम से चलाने का। तो हम बताए थे आपको कि बायां और दायां रहे और दिशा निकालना पड़े तो बायां दायां क्या होता है, कट जाता है, तो दोनों खत्म हो जाएगा। तो जब दोनों खत्म हो गया, स्टार्टिंग में वो पश्चिम से चल रहा है तो पश्चिमी की ओर चलेगा। समझे। आपको कॉन्सेप्ट बताए थे ना अभी पिछला क्वेश्चन में कि देखो बाएं और दाएं हमेशा क्या होता है, कटता है, तो कट गया। स्टार्ट किधर से चलना क्या था, वो पश्चिम दिशा से चलना स्टार्ट किया। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्टेशन मास्टर जालंधर रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गाड़ी चलाता है, यानी कि पश्चिम की ओर उधर जा रहा था, बाएं दाएं कट गया तो वो पश्चिमी की ओर चलाएगा। ठीक है। आप कहोगे नहीं सर हमको कॉन्सेप्ट बताइए, तो कॉन्सेप्ट से सीखो। वो सबसे पहले गया 15 किलोमीटर, ठीक है, पश्चिम की तरफ, फिर किधर मुड़ा है, देखो ध्यान से क्वेश्चन में लिखा है 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, वह बाई ओर मुड़ता है। बाई किधर होगा जानते हो, नीचे हो जाएगा, बाई ओर मुड़ गया।
और फिर दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, और फिर से वह 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो दायां किधर होगा, जो बायां नीचे हुए तो जो बायां है वो मेरा दायां है, तो इधर ही मुड़ेगा, तो किधर हो जा रहा है, पश्चिम जा रहा है। सिंपल सा बात है। अब जो बच्चा इसको देख के आंसर कर रहा है वो सोचो कितना इंटेलिजेंट है और कितना जल्दी बना लेगा, और आप ऐसे करते रह जाओगे इधर उधर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, ये भी सीखो वो भी सीखो, जो आपको पसंद है वो। अब देखो एग्जाम में जो याद रहेगा वही नहीं कर पाओगे, मैं नहीं कि याद कौन सा रहता है सर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 108। तो ये क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि अमित पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है, दाहिनी ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, बाद में बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब वो अपने प्रारंभ के बिंदु से किस दिशा में होगा। देखो प्रारंभ के बिंदु से किस दिशा में, क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल चुका है, तो आप क्या करना समझना, पूर्व की ओर वो 30 मीटर चलता है, पूर्व ले गए उसको 30 मीटर, ठीक है, यहां से वो चलना प्रारंभ किया है, ये उसका प्रारंभिक बिंदु है। फिर बोला है कि दाहिने मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, दाहिने इधर हो जाएगा, वो 40 यहां तक चल गया, ठीक है, आगे बढ़ो। फिर कहता है कि बाद में वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। देखो बाईं किधर होगा, जो दायां होगा वो बायां होगा, इधर चला और वो 30 चल गया, ठीक है। फिर आगे बोलो। फिर बोल रहा है कि 30 मीटर चलता है, अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखो ध्यान से, यहां से वो इस दिशा में है, यहां पर है, तो एक बात बताओ, इधर क्या होता है, पूर्व, इधर पश्चिम, उधर उत्तर, इधर दक्षिण, यही ना, तो इधर ये कौन सा दिशा में, यहाँ कहाँ पर हो गया, ये दक्षिण पूर्व आंसर हो जाएगा इसका, तो दक्षिण पूर्व आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक बिंदु से कौन सा दिशा में हो गया, दक्षिण पूर्व में। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं रहा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पार्ट आपको बहुत जल्द दिया जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।